السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا قرآن لرننگ بیسک ٹو ایڈوانس چینل پر ویلکم ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ الزلزال کو لفظ بلفظ تجوید کے مطابق انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کے انداز میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض، حمزہ زیر ای، ذال زبر الف ذا، اذا زا پیش لام زل، زا زیر زی، زلزی لام زبر لا، زلزلا تا زیر لام تل، زلزلاتل حمزہ زبر را اور، زلزلاتل اور ضاد پیش ضو، زلزلاتل ارض، اذا زلزلت الارض۔ زا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، یہاں بھی اور یہاں بھی، یعنی اس لفظ کے اندر دو دفعہ زا آ رہی ہے، یہاں بھی زا ہے اور یہاں بھی، تو دونوں جگہوں پر آپ نے زا میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ زلزلت الارض زلزالها، زلزالها، یہاں بھی آپ نے زا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کر کے پڑھنی ہے، اور یہاں زا کو لمبا کرنا ہے، زا کے بعد الف مد آ رہا ہے۔ زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، حمزة زبر ثاء، قاف زبر الف قا، اثقا لام زبر لا، اثقال ہا زبر الف ہا، اثقالها، اثقالها، قاف کو بھی اور ہا کو بھی دونوں کو لمبا کرنا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وَقَالَ قاف کو آپ نے موٹا کرنا ہے اور لمبا کرنا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ما لَهَا، ما کو بھی اور ہا کو بھی دونوں کو لمبا کریں گے ایک ایک الف کے برابر۔ ما لَهَا يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یومئی ذال دو زیر زن، یومئذن تا پیش تو، حا زبر دال حد، تو حد دال زیر دی، تو حد دی سا پیش سو، تحدث یومئذ یہاں آپ نے گنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ لفظ آسان ہی ہے اس لیے اس کے حجے نہیں کیے۔ اخبارها، اخبارها، با کو اور ہا کو دونوں کو لمبا کرنا ہے، را کو اور خوا کو پر کرنا ہے۔ اخبارها بأن ربك، بأن ربك، ربك را کو پر کرنا ہے، با مشدد ہے، با کو سختی کے ساتھ پڑھیں۔ ربك اوحا لها، اوہا نہیں پڑھنا، اوحا پڑھنا ہے،
हा हा, औहा लहा, औहा लहा, ये वाला हा है, इसके बाद आएगी हा और इसके बाद आएगी हा, औहा लहा, हमजा जबर वाओ औ, हा खड़ी जबर हा, औहा, लाम जबर ला, हा जबर अलिफ हा, लहा, औहा लहा, यौमइज़ि यस्दुरुन, यौमइज़ि, यहाँ आपने गुन्ना करना है, जाल को या के साथ मिलाना है, तो यहाँ इसकी आवाज़ को नून की आपने नाक में गुनगुना कर पढ़ना है। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होता होगा कि यहाँ नून तो है ही नहीं, तो यहाँ हमने नून की आवाज़ को नाक में कैसे गुनगुनाना है। देखें, यहाँ जाल के आखिर पे आपको दो ज़बर नज़र आ रही है। दो ज़बर को तनवीन कहते हैं और तनवीन के अंदर नून मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ जाल दो ज़ेर है, अगर हम इसको लिखें जाल दो ज़ेर जिन, तो जाल और नून आएगा, यानी जाल ज़ेर नून जिन। जाल दो ज़ेर बराबर होगा जाल ज़ेर नून के, यानी जाल के आखिर पे नून आएगा। कोई भी हरफ जिसके अंदर तनवीन आ जाए, दो ज़बर की तनवीन हो, दो ज़ेर की या दो पेश की तनवीन हो, उसके आखिर पे नून आता है। तनवीन के आखिर पे जो नून होता है उसकी वजह से यहाँ हमने गुन्ना करना है, नाक में नून की आवाज़ को पढ़ना है। यौमइज़ि यस्दुरुन, यस्दुरुन, सौद को मोटा करेंगे और सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ेंगे। यस्दुरुन, यस्दुरुन, नासु, इसे पीछे से मिलाते हैं, पीछे लफ्ज़ था यस्दुरुन, यस्दुरुन नासु, यस्दुरुन नासु, सीन के अंदर आपने सीटी पैदा करनी है। अश्ताता, अश्ताता, ता पहली ता और दूसरी ता दोनों को लंबा करना है, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर। अश्ताता, लियुरौ अअमालहुम, लियुरौ नहीं, लियुरौ, लियुरौ अअमालहुम, अअमालहुम, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, फमन, यहाँ आपने गुन्ना करके पढ़ना है। फमन यअमल, यअमल मिस्क़ाल, क़ाफ को लंबा करें और मोटा करें। मिस्क़ाल, मिस्क़ाल नहीं, मिस्क़ाल, ये जो सा है इसके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होती। सा के पढ़ने का तरीकाकार आपने समझना है अच्छे तरीके से और इसको अपने जहन में बिठाना है और इसको सा को आपने अच्छे से अदा करना है। अक्सर तलबा सा को गलत पढ़ देते हैं। सा के पढ़ने का तरीकाकार है, जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से जब लगती है तो सा अदा होता है। तो जब हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जुबान की नोक हमारी सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगेगी, तो तब इसके अंदर सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होगी। तो इसको आपने सीन नहीं पढ़ना, सा पढ़ना है। मिस्क़ाल ज़र्रतिन, ज़र्रतिन, रॉ को मोटा करेंगे और रॉ के ऊपर ज़बर आ रही है। ज़र्रतिन खैरन यरह, यरह, खैरन यरह, क्या पढ़ेंगे? यरह, या ज़बर या, रॉ ज़बर रॉ, यरह, हा उल्टा पेश हु, यरहु, और वक़फ़ करेंगे, हा साकिन होगा वक़फ़न, यरह। वमन यअमल मिस्क़ाल, वमन यअमल, वमन, यहाँ आपने गुन्ना करना है। वमन यअमल मिस्क़ाल, वही लफ्ज़ है, दोबारा फिर वही लफ्ज़ रिपीट हो रहा है। मिस्क़ाल ज़र्रतिन, ज़र्रतिन, ये भी लफ्ज़ हमने ऊपर पढ़ा है। ज़र्रतिन शर्रन यरह, शर्रन यरह,
क्या पढ़ेंगे इसको, यरा। ये भी लफ्ज़ हमने पहले पढ़ा था। तो इस वजह से आप एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुना करें, क्योंकि हम जब एक लफ्ज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं जब वो दोबारा आता है वही लफ्ज़ हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है, हमें मुश्किल नहीं लगता, हम आसानी से उस लफ्ज़ को पढ़ लेते हैं। तो अब इस मुकम्मल सूरह मुबारका को हम तिलावत के अंदाज में देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ लाए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।